अब मेरा 2019-24 सेशन है और अब बस अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ है और हम लोग कॉलेज के हिसाब से थर्ड ईयर में है। अच्छा। और हम लोग का सेशन बहुत लेट है और हमारे जो जूनियर है उनका तो कोई रजिस्ट्रेशन भी अभी तक नहीं हुआ है। वो हर बार बोलते हैं, मांग पत्र लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ इस पे तुरंत एक्शन लेंगे हम। इस बात को लेके मैं माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार नीतीश कुमार के पास गया था। उन्होंने भी मेरे को आश्वासन दिया कि होगा। पहले तो वो मेरी बात सुनने को राजी नहीं थे। कुछ देर बाद जब उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने वीसी को कॉल किया और बोला कि जाइए आपका काम हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एग्जाम भी समय से होता रहेगा। लेकिन उस बात को भी करीबन 2 से 3 महीना होने को हो रहा है, लेकिन आज तक एक भी बात को नहीं सुना गया, ना ही एग्जाम को लिया गया, ना रजिस्ट्रेशन करवाया। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं सरकार से कि आप बताइए कि 2018 में अगर मैं एडमिशन लिया, 2021 में हमारा डिग्री जब कंप्लीट हो जाना चाहिए था और आज 2022 चल रहा है, हमारा 1 साल ऑलरेडी लेट हो चुका है। और कोई भी गार्जियन अगर ये चीज़ करके भेजते हैं कि आप 3 साल पढ़ के आप जो है ये जॉब करो और या जो भी करना है करो, आगे कोर्ट का प्रैक्टिस करो, आज मेरा 1 साल और गुजर गया और इसका कंपनसेशन कौन देगा और हर्जाना कौन देगा? नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंदर हैं और यहाँ पर हमारे साथ में लॉ के कुछ छात्र हैं और उनकी कुछ परेशानियां हैं जो लॉ जो कि आपको पता होगा जो लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, आज उनकी इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। अपने बहुत सारे विज्ञापन जो अपनी विज्ञापन है वीसी को सौंप चुके हैं पर कोई सुनने को तैयार नहीं। हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक। क्या पूरा मामला बताइए जरा। हम लोग का एडमिशन 2020 में हुआ, हम 20-21 सेशन के और अभी मेरा सेकंड ईयर कॉलेज के हिसाब से चल रहा है, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी के द्वारा रजिस्ट्रेशन तक नहीं किया गया है। तो हम लोग बस अभी मांग किए हैं सर से कि हमारा जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन किया जाए। कौन सा सत्र होता है? सत्र 20-21 अभी अभी चल रहा है, सेकंड ईयर हम लोग का 22 हो गया। और साथ ही साथ मेरे साथ 18-21 और 20-23 के छात्रों का फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो गया है, लेकिन न उनका अभी तक सेकंड ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है और वो हम लोगों से 3 साल मतलब तीन साल वो लोग लेट चल रहे हैं। यानी कि जो जिनकी अभी प्रैक्टिस होनी थी वो अभी रजिस्ट्रेशन और एग्जाम में ही फंसे हुए हैं। एग्जाम में फर्स्ट ईयर के एग्जाम से मतलब जिनका कंप्लीट हो जाना चाहिए वो अभी फर्स्ट सिर्फ एक एग्जाम दिए हैं। अच्छा, यानी कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम शिल्पी तिवारी हुआ। आप किस सत्र से हैं? अब मेरा 2019-24 सेशन है और अब बस अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ है और हम लोग कॉलेज के हिसाब से थर्ड ईयर में है। अच्छा। और हम लोग का सेशन बहुत लेट है और हमारे जो जूनियर है उनका तो कोई रजिस्ट्रेशन भी अभी तक नहीं हुआ है। और हमारे सीनियर का जो है उन लोगों का 18-21 सेशन है, उन लोग का भी कोई भी एक ही एग्जाम हुआ है। अच्छा। और कुछ लोग हैं, बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। किस सत्र से हैं आप? 2020-21। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रशासन से कोई बातचीत हुई इस संदर्भ में? इस संदर्भ में बहुत बार बात हुई है, बहुत बार आके हम लोग अपना विज्ञापन अपना सब कुछ यहाँ पे सौंप के गए हैं कि सर हम लोग के लिए उचित से उचित कार्रवाई किया जाए, जल्दी रजिस्ट्रेशन किया जाए, एग्जाम लिया जाए। वो हर बार बोलते हैं, मांग पत्र लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ इस पे तुरंत एक्शन लेंगे हम। इस बात को लेके मैं माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार नीतीश कुमार के पास गया था। उन्होंने भी मेरे को आश्वासन दिया कि होगा। पहले तो वो मेरी बात सुनने को राजी नहीं थे। कुछ देर बाद जब उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने वीसी को कॉल किया और बोला कि जाइए आपका काम हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एग्जाम भी समय से होता रहेगा। लेकिन उस बात को भी करीबन 2 से 3 महीना होने को हो रहा है, लेकिन आज तक एक भी बात को नहीं सुना गया, ना ही एग्जाम को लिया गया, ना रजिस्ट्रेशन करवाया। ऑफिशियली सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी ईयर का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ? नहीं, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। और फी टाइम टू टाइम मांगा जाता है कि हाँ फी जमा कीजिए, आप फी जमा कीजिए। कहाँ से देंगे? खाली फीस हम यहाँ पे फीस जमा करने के लिए आए हैं या पढ़ने के लिए और डिग्री लेने के लिए आए अपना? 18-21 के कोई सेशन के छात्र हैं यहाँ पे? अच्छा, 18-21 के छात्र। जी, हम 2018 और 21 वाले सेशन से हैं और जब मैं एडमिशन लिया था उस टाइम तो वो मगध में था, फिर उसके बाद पाटलिपुत्रा में जो है बाई फॉरगेट करके कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है हम इस पे बहुत बार जो है इस कार्रवाई करने का सोचे थे और माननीय रविशंकर प्रसाद जी को भी इस बारे में जो हम बताए थे। माननीय कृष्णनंदन वर्मा जी थे उस टाइम शिक्षा मंत्री, उनको भी मैं बोला था और इस मैटर को जो है मैं माननीय नीतीश कुमार के पास जनता दरबार में उठवाने का काम किया हूँ। और माननीय महेश मंडल जी सर के पास भी मैं बहुत बार आया और रिक्वेस्ट लेटर देता हूँ, बस वो सिग्नेचर करके दे देते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आप बताइए कि 2018 में अगर मैं एडमिशन लिया, 2021 में हमारा डिग्री जब कंप्लीट हो जाना चाहिए था और आज 2022 चल रहा है, हमारा 1 साल ऑलरेडी लेट हो चुका है। और कोई भी गार्जियन अगर ये चीज़ करके भेजते हैं कि आप 3 साल पढ़ के आप जो है ये जॉब करो और या जो भी करना है करो, आगे कोर्ट का प्रैक्टिस करो, आज मेरा 1 साल और गुजर गया और इसका कंपनसेशन कौन देगा और हर्जाना कौन देगा? एक तो ये है कंपनसेशन की बात रही, यहाँ तो समय भी गुजर रहा है और ज़िंदगी भी बर्बाद हो रहा है। अब मेरे गार्जियन ये नहीं चाह रहे हैं कि हम आगे कैसे पढ़ाएंगे,
और उनके पास उतना पैसा नहीं है कि आगे पढ़ाने के लिए वो सक्षम है। तो मैं सरकार से गुहार लगा रहा हूँ कि आप जो है जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारे सेशन को कंप्लीट करने का काम करें, और जो छात्र हैं, जो जूनियर बच्चे हैं हमारे 2020 और 2021 और 21-22 का, उसका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। उस रजिस्ट्रेशन के मुद्दा को भी आप जो है जल्द से जल्द सॉल्व करें। हम आपसे जो है 10 दिन के लिए मैं फिर से लेटर लेकर लाया हूँ। ये तो बार बार जो है मुझे देना पड़ता है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है, और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है 10 दिनों के अंदर घोषणा करने की मैं मांग करता हूँ। तो मैं आज भी जो है ये रिक्वेस्ट लेटर जो है दूंगा सर को, और उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और छात्रों का जीवन अंधकारमय से प्रकाशमय की ओर लाने का प्रयास करेंगे। आपसे अगर वीसी से बात हुई है तो क्या वीसी क्या एक्सक्यूज देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस यूनिवर्सिटी में वीसी थे ही नहीं, ठीक है, चार्ज में थे वीसी, तो जो वीसी साहब थे वो तो जो है चले गए, वो है नहीं। तो अब फिर नए वाले सर वीसी आए हैं, और मुझे लग रहा है कि ये पॉजिटिव वीसी है, और मेरे को उम्मीद है कि सर जो है हमारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। तो हो सकता है कोविड की वजह से आप लोग का सेशन लेट हुआ होगा। सर, कोविड की वजह से सेशन लेट अगर होगा ना, तो सर जो है 6 महीना लेट होगा, 7 महीना लेट होगा, 5 महीना लेट होगा। कोविड के टाइम में भी जो है ऑनलाइन आप एग्जाम ले सकते थे, या किसी तरीके से आप वो कर सकते थे, क्योंकि 2018 से 2022 हो गया, और ये हमारा 4 साल गुजर रहा है, और अभी तक सिर्फ आप एक एग्जाम लिए हैं जिसका परिणाम घोषित किए हैं। तो ये कोविड का नतीजा नहीं है, ये आपके यूनिवर्सिटी का जो गलती किया है उसका नतीजा है। और ये बार काउंसिल से आपका जो है एप्लीकेशन जो है क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, इसके लिए छात्र जिम्मेदार नहीं है। छात्र आपसे पूछता है, आप बार बार बोलते हैं टेक्निकल इशू था। जब आपका टेक्निकल इशू था तो आप हमारा जो एग्जाम लिए हैं उसमें सेशन आप 2018 क्यों लिखे हैं? आपको 2020 लिखना चाहिए था, आप 2018 लिखे हैं। तो 2018 जब आप लिखे हैं तो इसका जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा कि आप कैसे देंगे। 2018 का सेशन है आपका। पहला एग्जाम कब लिया गया? पहला एग्जाम हमारा लिया गया 2020 में जी, कोविड से पहले। हाँ, 2020 नहीं, 2021 में पहला एग्जाम 2021 में। आप बताइए कि कोविड का कहाँ गलती है उसमें? 2018 और 21 का सेशन, पहला एग्जाम 2021 में लिया गया। खत्म हो जाना चाहिए था जब 2018-21 जो सेशन है 21 में तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब उन लोगों का फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ है, और सेकेंड ईयर का अभी तक ना कोई नोटिस आया ना कुछ। कोविड में सर एग्जाम लेट हो सकता है, सब कुछ डिले हो सकता है, लेकिन हम लोग का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया गया? रजिस्ट्रेशन में क्यों डिले हुआ सर? इसमें कोविड का रजिस्ट्रेशन से क्या लेना देना है सर? तो देखिए, जो लोग आगे चल करके इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले थे वो अभी अपने यूनिवर्सिटी में ही फंसे हुए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ये दलील दिया जा रहा था कि सबसे ज्यादा हम काम कर रहे हैं नौजवानों पे, छात्रों पे, रोजगार पे, पर ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे ऐसे छात्र हैं जो उनका सत्र 18 से 21 है, वो 2021 में पहला एग्जाम ही देते हैं, और बहाना क्या बनाते हैं? टेक्निकल इशू। तो लगातार इस तरह की मुद्दाओं पे बात करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार तो अभी शराब पे समीक्षा करने में व्यस्त है। सरकार ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था पे, ना ही रोजगार व्यवस्था पे, और ना ही शिक्षा व्यवस्था पे बात करने को तैयार है। बहरहाल, आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।